गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 में आप लोग को लेसन 4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेसन 4 जिसमें आप लोग को क्यूब्स के बारे में पढ़ना है, यानी क्यूब ऑफ ए नंबर। पहला नंबर स्क्वायर ऑफ ए नंबर सिखा चुके हैं, क्यूब ऑफ ए नंबर के बारे में जानते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब बताए थे कि जब किसी नंबर को अपने आप से एक बार 2 बार गुना किया जाता है, अपने आप से गुना किया जाता है तो वह स्क्वायर कहलाता है। और क्यूब क्या है? द क्यूब ऑफ व्हेन ए नंबर इज multiplied by itself 3 times, then the product is called cube of that number. जैसे एग्जांपल में x मल्टीप्लाई x बराबर x के बराबर क्यूब ऑफ x कहलाएगा, क्यूब ऑफ x, या इसको लिखते हैं x के पावर 3। स्क्वायर में पावर 2 देते हैं और क्यूब में पावर 3 देते हैं। तो इस तरह से इसमें भी कम से कम 20 तक आप लोग निकाल लेंगे। क्यूब ऑफ 1 तो 1 गुना 1 गुना बराबर 1, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3, 4 का क्यूब तो 4 गुना 4 गुना 4, 64, 5 का क्यूब 5 गुना 5 गुना 5, 125। इस तरह से आप लोग जो है कम से कम 20 तक लिखेंगे। 20 गुना 20 गुना 20, 2 4 दुनिया 8 पर 3 0, 20 तक लिख करके उतना याद कर लेंगे उसको, जो कि मैथ बनाने में आप लोग को मदद करेगा। पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या है? A number, a natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number। यदि वह किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो। जैसे एग्जांपल में क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 के पावर 3 125 आएगा। इसलिए 125 इज ए परफेक्ट
क्यूब, क्योंकि 125 5 का क्यूब है, इसलिए 125 जो है परफेक्ट क्यूब आएगा। परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए हम लोग जो है नंबर्स को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद ट्रिपलेट बनाते हैं। गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब होगा यदि उसको नोट में a given number is a perfect cube if it is expressed as the product of triplets of equal factors, यानी सेम फैक्टर का ट्रिपलेट में उसको कन्वर्ट किया जा सके, बदला जा सके या एक्सप्रेस किया जा सके। जैसे एग्जांपल में मान लिया जाए कि आपको 1024 को चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल में फैक्टराइज करें। इस तरह से फैक्टराइज पहले कर लेंगे। अब चूंकि इज इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 3 3 6 3 9 1 10 हुआ था। तीन 3 6 3 9। आप इसका ट्रिपलेट बनाएंगे या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बच गया। 3 गो ट्रिपलेट में बन गया लेकिन एक बच गया, एक का ट्रिपलेट नहीं हुआ। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट इन ट्रिपलेट। यहाँ प्राइम फैक्टर 2 जो है ट्रिपलेट में नहीं है, इसलिए इतना इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ट्रिपलेट में नहीं है तो परफेक्ट क्यूब भी नहीं होगा। अगर सभी के सभी ट्रिपलेट में आ जाएंगे तो परफेक्ट क्यूब भी होगा। आपके एक्सरसाइज में एक और एग्जांपल बताते हैं। आपके एक्सरसाइज है 9261। यह परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। एग्जांपल नंबर 2। तो 3 से लग जाएगा। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 3 जा 24, इतना हो गया। 10 3 30, 3 दूनी 6, 9 27, 3 3 9, 4 3 12, 3 3 9, 7 से लगेगा
7 21, 7 चौक 28, 9 7 63। अब चुके 9261 इज इक्वल टू 3 गो 3 है और 7 गो 3 गो 7 है। अब यहाँ हम लोग दे रहे थे कि 3 के क्यूब और 7 के क्यूब सेम ट्रिपलेट बन रहा है। चुके ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9261 आर इन ट्रिपलेट, इसलिए ट्रिपलेट में है और इसलिए 9261 इज ए परफेक्ट क्यूब। ऑल फैक्टर्स ऑफ इतना आर इन ट्रिपलेट, सभी फैक्टर जो है ऑल प्राइम फैक्टर जो है इसका ट्रिपलेट में है, इसलिए यह परफेक्ट क्यूब होगा। अगर ट्रिपलेट में नहीं होता तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं। आप लोग को HW में 1 से लेके 4 तक बनाना है। 1 2 एक्सरसाइज 4A 1 2 4 और इसका क्यूब का प्रॉपर्टी जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग इतना बना लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।